हेलो। हेलो। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। एक मिनट। हाँ बताओ। चलो, हमारा वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। नाउ अब हम लोग जो है सेकंड अपने उस पर आते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुमने किया कुछ डिसाइड, कुछ सोचा? फ्रीलांसिंग की सोच रहा हूँ सर मैं। फ्रीलांसिंग एज एन? अभी मतलब मेन वो चीज़ तो नहीं सोची है। फ्रीलांसिंग किस चीज़ की है? डिजिटल मार्केटिंग की? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो अब वही है, अगर डिजिटल मार्केटिंग की कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या नाम रखोगे? क्योंकि डोमेन है। है ना? तो ठीक है, नाम नाम सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए, नाम सोचने के लिए तुम्हारे पास क्या है, वो होना चाहिए। लाइक कि कौन, मतलब कि एक डोमेन जब हम लेंगे तो डोमेन के ऊपर हम किस नाम से डोमेन लेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपने को होनी चाहिए पता। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का भी कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड नेम सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, डोमेन किस तरीके से लिया जाता है, डोमेन कैसे सर्च किया जाता है, वो हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है। देखो वैसे तो पैड ओपन करता हूँ पहले।
स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन की। ठीक है। अब डोमेन लेने के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि GoDaddy हो गया, सुना है इसके बारे में? होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, रिजोर होस्ट हो गया, नेम चीप हो गया। ठीक है। तो मतलब मल्टीपल, तो मैं 100 से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो दिख जाएगी मार्केट में। ठीक है। जो जहाँ पे आप डोमेन ले सकते हो। ठीक है। पर देखो हमेशा ना अच्छी वेबसाइटों से जाके हमें डोमेन लेना चाहिए, क्योंकि कल को कोई टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह आता है तो कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो। तो अगर अच्छी जगह से लोगे तो कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, डोमेन लेते हैं। ठीक है। अब नोट कर लिया? 2 मिनट रुको सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पे अब तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बार। मैं आज सर लैपटॉप में नहीं चला रहा, मैं टैब में चला रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें भी स्क्रीन शेयर हो जाती है। देखो उसमें भी नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा। हो रही है। आ गया। हम्म, ठीक है। यहाँ पे क्रोम ओपन करो। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म, जो है GoDaddy पे हम यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। डालो उसमें godaddy.com। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट बना हुआ है क्या? भाई ने बना रखा होगा शायद। ऊपर उसको हटाना, जहाँ पे वो मेरा नाम लिखा रहा है उसको उठा के इधर उधर करो। ये हाँ नीचे, ठीक है, साइड में लेफ्ट में कर दो। हाँ ये जहाँ पे वो बना हुआ है ना, कार्ड कार्ड के बगल में वो बना हुआ है, उस पर क्लिक करो। टॉप पे देखो, राइट हैंड साइड पे। हाँ नहीं हम्म, नहीं, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आओ, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, कोई से भी एक तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, और याद रखना जिस तरीके से अकाउंट बनाओगे हम्म, हमेशा उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो ठीक है, इसमें ओके सर। सबसे सही तरीका होता है कंटिन्यू विद गूगल। गूगल से वो क्या करता है, अपने आप सारी चीज़ें उठा लेता है। हमें अकाउंट में पासवर्ड डालना, ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। कर दूं कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू विद गूगल कर दो। यहाँ पे वही अपने जीमेल का पासवर्ड डालना पड़ेगा। हम्म, नहीं, मेल आईडी डालनी पड़ेगी पहले। ये तुम्हारा टैब है भाई का है? भाई का है तो। या तो आप अपने अपने स्क्रीन शेयर करके मेरे को बता दो, फिर मैं बाद में अपने डिवाइस से कर लूंगा।
वो अभी तो वो करना है। इससे तुम्हारे उस पर लॉगिन नहीं होगा, वो सिर्फ GoDaddy पे लॉगिन होगा। तुम्हारे अकाउंट पे, क्या कहते हैं, तुम्हारा अकाउंट इस पे लॉगिन नहीं होगा, मतलब ओके। इस टैब पे। सिर्फ तुम्हारा GoDaddy खुल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। आराम से करो, स्क्रीन शेयर हटा के कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया कर। हो गया। हाँ, देख रहा है ना, मेल पे एक वो आया होगा वेरिफिकेशन ना, उस लिंक को क्लिक कर दो, अकाउंट वेरीफाई कर लो एक बार। अभी तक तो कुछ नहीं है। नहीं है, स्पैम में जाके देखो। नहीं। नहीं है। नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा तब कर लेना।
इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, डोमेन सर्च करेंगे। ओके सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर जाओ, ऊपर टॉप पे जाओ एकदम, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, लुक अ डोमेन नेम फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे डालो। यहाँ पे। हाँ, ये सामने आ रहा है ना, हम्म, यहाँ पे डालो कि किस नाम से डोमेन चाहिए, कुछ एक का दुक्का कुछ तो सोचा होगा। नहीं, नाम तो नहीं सर। तो फिर इसमें चैट जीपीटी ऑन करो। यहाँ पे हेलो। डालो सजेस्ट मी, सजेस्ट मी सजेस्ट क्या? मी, एम ई मी, अच्छा। सजेस्ट मी द बेस्ट डोमेन नेम और रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बेस्ट के बाद ना अवेलेबल लिख दो, और सजेस्ट मी द बेस्ट अवेलेबल डोमेन, मतलब कि जो अवेलेबल हो। ये आ गया। हम्म, देखो अवेलेबल है इनमें से कौन सा सही लग रहा है। नाम हमेशा हमें ना थोड़ा शॉर्ट ये ठीक और है, क्लिक बूस्टर। ये दे तो रहा है, मुझे लगता नहीं है अवेलेबल हुआ। क्लिक बूस्ट डालो एक बार वहाँ पे कॉपी करके। ले रखा है रविशन शायद। रीसेल हो रहा है। डॉट इन करो इसके आगे। ये नहीं है। टेकन है, डॉट इन्फो डालो, इसी के आगे इन्फो लिख दो। हाँ,
है अवेलेबल। एक बार गूगल पर डालना क्लिक बूस्टर, सिर्फ क्लिक बूस्टर डालो, पता चल जाएगा। कई लोग क्या करते हैं ना, डोमेन बाय कर लेते हैं, बनाते नहीं है वेबसाइट। हाँ क्लिक बूस्टर, हाँ ये है तो सही। करना पहली वाली पे क्लिक। बना रखी है तो किसी ने। है ऊपर करना, किस नाम से है ये? क्लिक बूस्टर डॉट ऐप के नाम से है ये तो। हम्म। डॉट कॉम लगाओ उस पर, देखना बनी हुई नहीं होगी। लोग ना रीसेल करने के लिए ले लेते हैं बस। बन तो नहीं रखी। रुक जाओ देखने दो कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है। ऊपर जाओ ऊपर। देखो डॉट इन है, डॉट कॉम नहीं बना हुआ। डॉट इन पे हम्म। क्लिक करना। डॉट कॉम वो दिख ही रहा था, रीसेल के लिए ले रखा किसी ने। डिजिटल मार्केटिंग वाले का ये। हाँ तो नाम ही वही है। क्या करें फिर? कोई नहीं, दूसरा देखो। ये कैसा है? डिजिटल एलिवेट, हाँ सही लग रहा है। पर ये भी, ये देखो जिसमें ये आ जाएगा ना, ये बना बंदा सामने, हम्म। ठीक है, वहाँ समझ लेना ये मतलब कि ये वो है, ब्रोकर ने ले रखा है ये। मतलब इस पे वेबसाइट ओके। बनी नहीं है, अवेलेबल है, ब्रोकर ने ले रखा है। हम्म। ठीक है, इसी में देखो डिजिटल एलिवेट डॉट इन पे जाओ। ये भी टेकन है, इन्फो पे जाओ। ये अभी अब क्यों ये लिखा है? क्या लिखा है सर ये? क्या? मतलब ये अवेलेबल है? टेकन लिखा है ना यार, ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, ध्यान से पढ़ो। इन्फो पे है अवेलेबल। इन्फो के पढ़े हुए हैं। और कोई देखो ये देखो सर। क्या है?
हेलो। हाँ हाँ, करो इसको। कौन सा ये ठीक लग रहा है? ग्रोथ क्या लिखा है? ग्रोथ हाइप एजेंसी। थोड़ा सा बड़ा है यार ग्रोथ। छोटे तो कोई नहीं। ये ठीक है। ऐड फ्यूजन दिया। डालो। .com वाले सारे ही ले रखे हैं, मुझे लग रहा है ये भी टेका नहीं होगा। देखो ये है, देखियो देखना कितने का मिल रहा है, मेक इट योर्स करो। ये जो 39 लिखे हैं ये मतलब इतने में मिलेगा ये? नहीं नहीं, नो थैंक्स पे करके ना वो करो ना, कंटिन्यू टू कार्ट। ऊपर जाओ ऊपर जाओ। एक सेकंड, इन ऑर्डर टू रजिस्टर टू। ये डालो अपना डिटेल्स डालो। सेव एंड कंटिन्यू करो। इसको 1 ईयर करना। स्क्रॉल करो नीचे। ये पड़ेगा तुम्हें 579 के अराउंड, हम्म। 1 ईयर के लिए। फिर देखो बताओ, तुम बताओ तुम्हें ठीक लग रहा है? या तो एक काम करते हैं सर, इसको मैं आज पूरे दिन मतलब रिसर्च करके इसके ऊपर कोई और अच्छा सा देख लेंगे, फिर उसके बाद करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। देख लो, क्योंकि अभी 3-4 दिन निकल चुके हैं ऑलरेडी। पक्का कर लोगे आज? हाँ आज मैं कर लूँगा मैं अपना।
चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ फिर। हम्म, हट गई। हम्म, अब देखो, पता चल गया ना डोमेन कैसे करते हैं। अगर हाँ जी। वो होगा तो तुम, अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, हम्म। है ना। तो ये तो हो गया डोमेन। डोमेन के बाद नेक्स्ट था अपना होस्टिंग का। ठीक है, तो होस्टिंग के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप ले सकते हो, जैसे गोडैडी। गोडैडी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ी एक्सपेंसिव है, होस्टिंग कर बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लू होस्ट हो गया, नो होस्टिंग हो गया। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो है डोमेन मतलब होस्टिंग इसके अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, जाओ एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग, देखो क्या होता है कि ना पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसका क्या होता है। देखो, एक वेबसाइट बनाने का पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, बट अभी देखो, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले ज़रूरत होती है एक डोमेन की। ठीक है, क्योंकि इससे आगे कहानी बढ़ेगी नहीं जब तक आप एक डोमेन सेट नहीं करोगे। ठीक है, अब डोमेन के अंदर जो है एक चीज़ याद रखना, आपको कभी भी EMD डोमेन नहीं लेना है। ठीक है, EMD का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, हमें कभी भी एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच डोमेन होता क्या है बेसिकली, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका बिजनेस का नाम है, ठीक है, आपको जो है बिजनेस के, जो भी आपका बिजनेस वो है, बिजनेस कैटेगरी है जो भी आपकी। ठीक है, तो बिजनेस कैटेगरी के जो भी कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करने। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर जो है, अब सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए डोमेन ले रहे हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डोमेन ले लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .com। ठीक है, तो अब ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, ये कीवर्ड है। ठीक है, अब आपने जो कीवर्ड होता है उसी को अपना डोमेन नेम ले लिया, तो अब क्या होगा कि कोई भी गूगल पे टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ना बाय डिफ़ॉल्ट आपका डोमेन सबसे पहले नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपके डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गया। अब चाहे आपके कॉम्पिटिटर जितना मर्जी एसईओ कर ले, आपकी वेबसाइट हमेशा टॉप पे दिखाई देगी। बिल्कुल। ठीक है, तो गूगल इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता है, तो आप कभी भी EMD नहीं लोगे। अब जैसे सपोज करो मेरी फ्लावर शॉप है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और मैंने डोमेन ले लिया फ्लावर शॉप इन दिल्ली, तो ये तो कीवर्ड है। जब गूगल पे किसी को फ्लावर की शॉप ढूंढनी होगी तो यही तो टाइप करेगा फ्लावर शॉप इन दिल्ली, और वही मैंने अपना डोमेन ले लिया, तो हमेशा किसकी वेबसाइट दिखाई देगी ऊपर,
हमारी। है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल डोमेन ही वही एग्जैक्ट मैच वाला ले लिया है। तो इसलिए कभी भी जो है EMT मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन मतलब कीवर्ड यूज़ नहीं करने होता डोमेन में, नहीं तो आपका डोमेन जो है ना गूगल ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं EMD। एक एक मिनट देना है। तो समझ में आया ना EMD किसे कहते हैं। सर वो चीज समझ नहीं आई जो बताई ना आपने कि एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज, वो क्या मतलब समझा नहीं मैं। देखो सिंपल सा मतलब है कि हम्म, जो आपका बिजनेस है आप अपने बिजनेस के नाम से डोमेन लो, हम्म, कीवर्ड के नाम से कभी भी डोमेन नहीं लेना है। अब जैसे सपोज़ करो, मैं देखो यहाँ पे, जैसे सपोज़ करो मेरी फ्लावर शॉप है, हम्म, ठीक है, और मैंने डोमेन ले लिया फ्लावर शॉप इन delhi.com, सपोज़ करो, हम्म, ठीक है। अब सपोज़ करो कि गूगल पे लोग आएंगे और उनको हम्म, फ्लावर शॉप चाहिए, तो हर बंदा क्या टाइप करेगा गूगल पे, फ्लावर शॉप इन दिल्ली। हम्म, अब क्योंकि बंदा ये सर्च कर रहा है और हम्म, आपका डोमेन ये है, तो सबसे हम्म, पहले आप ही का तो डोमेन नज़र आएगा, क्योंकि आपके डोमेन में फ्लावर शॉप लिखा हुआ हम्म, है ना। तो आप एसईओ करो या ना करो, आपकी वेबसाइट हमेशा टॉप पे नज़र आएगी। हम्म, तो ये गलत तरीका है। तो गूगल अगर देखेगा कि अगर आपके कीवर्ड डला हुआ है, तो भाई आपके कॉम्पिट आपको अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो ढंग का डोमेन लो और उसको ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करो। अच्छा अच्छा ठीक आपने उसको समझ कीवर्ड गया। डाल के रैंक कर दिया। हम्म, अब कोई कोई भी ये फ्लावर शॉप इन दिल्ली, क्या कहते हैं, फ्लावर शॉप इन दिल्ली, बेस्ट फ्लावर शॉप इन दिल्ली, कुछ भी टाइप करेगा भैया हमेशा तुम्हारी वेबसाइट रैंक पे आएगी। हम्म, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ब्लैक हेड प्रोसेस हो गया। अगर ओके आप सर। EMD डोमेन बाय करते हो तो, अगर अपने डोमेन पे वो करते हो तो, हम्म, ठीक है, तो वो हम्म, क्या है, एक गलत तरीका हो गया। जी, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी, ठीक है, नाउ इसके बाद देखो, सबसे पहले आपने एक डोमेन बाय किया, ठीक है, अच्छा सा कोई बढ़िया सा। अब डोमेन बाय करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है सेकंड नंबर पे, वो होता है आपका होस्टिंग। ठीक है, अब होस्टिंग मैंने जैसे कि आपको बताया था कि होस्टिंग क्या है, एक वेब सर्वर होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। हम्म, ठीक है, ये एक तरीके का ऑनलाइन स्टोरेज होता है, वेब सर्वर होता है हमारा। ठीक है, अब देखो जब हम होस्टिंग लेते हैं, तो होस्टिंग जब हम लेते हैं तो हमें सर्वर मिलता है।
ठीक है, और उस सर्वर को हम लोग कहते हैं सी पैनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सी पैनल। सी पैनल। ठीक है, नाउ सी पैनल क्या होता है उसको समझो। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि ये हमें क्या होता है कि एक पैनल मिलता है। ठीक है, जहाँ पे हम मतलब एक पैनल क्या है, एक सर्वर टाइप का अपने को मिलता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर जो है हमें क्या होता है, हमें जो है सारी सेटिंग्स मिलती हैं। किसकी? सर्वर की। ठीक है भाई, जैसे सपोज करो कि आपको अपना डेटा चेक करना है कि जो भी आप डेटा आप डाल रहे हो वो स्टोर हो रहा है कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे सपोज करो कि जैसे आपकी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे जो आपका डेटा होता है वो स्टोर हो रहा है, आपको कहाँ पे दिखाई देता स्टोरेज में। है? सेटिंग में जाके स्टोरेज पे। सेटिंग पे जाके स्टोरेज में। स्टोरेज में। ठीक है, अब वहाँ पे हमको एक फ़ाइल मैनेजर मिलता है। बिल्कुल। मिलता है ना? उस फाइल मैनेजर के अंदर ही जो है वो हमारा जो हमारा डेटा डेटा है उसमें दिखाता है ना कि कितने जीबी जो है हम्म। वो इमेज ले रहा है, कितनी जीबी की वीडियो है, कितनी जीबी की इमेज है, दिखाता है ना? हम्म। तो सेम इसी तरीके से सी पैनल के अंदर आपका क्या दिखाई देता है? स्टोरेज, मतलब कि आपका स्टोरेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वर्डप्रेस कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? वो वर्डप्रेस हम यहीं से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ही तो हमारा जो है वो सर्वर बनता है और जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जी। सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी ना सी पैनल, मतलब कि यह क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है हमारा। ठीक है, जहाँ से हम अपने सर्वर को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे हमारा सर्वर जो है एक्चुअल में दिखाई देता है हमारा डेटा, कि हमारी वेबसाइट पे कितने कितने जीबी का कंटेंट डल चुका है, कैसे है, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जी। हम्म। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले डोमेन लिया, फिर होस्टिंग ली, होस्टिंग और डोमेन लेने के बाद नेक्स्ट फिर हमको क्या मिलता है, एक सर्वर मिलता है। वहाँ पे अपने को मिलता है सी पैनल। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि डोमेन और होस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने सी पैनल पे जाते हैं एंड वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है, हमें क्या करना होता है, हमें अपने डोमेन को कनेक्ट करना होता है होस्टिंग के नेम सर्वर से। ठीक है, अब ये नेम सर्वर क्या होते हैं, देखो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं और तुम्हें इस, क्योंकि देखो हाँ, अपने को ये थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड है और अपने को इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, घुसना नहीं है, ऊपर ऊपर से समझना है, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ें, इन टेक्निकल चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। ओके। ठीक है, अपने को बस बाहर बाहर से चीज़ों को समझना है थोड़ा सा। हम्म। ठीक है, क्लियर है? यस। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना जो डोमेन है उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे
होस्टिंग के नेम सर्वर से। अब देखो नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर ही तो होता है जहाँ पे हमारा सी पैनल का डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये जो नेम सर्वर जो होते हैं, अब नेम सर्वर कनेक्ट करना होता है। देखो अब ये कंडीशन, दो कंडीशन है। देखो एक तो कंडीशन है कि आपने सेम कंपनी से आपने डोमेन एंड होस्टिंग लिया है, मतलब कि आपने GoDaddy से डोमेन भी ले लिया और GoDaddy से क्या कर लिया, होस्टिंग भी ले होस्टिंग। लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखो जो होस्टिंग का नेम सर्वर है, क्योंकि होस्टिंग जो है वो नेम सर्वर के साथ आती है, तो जो होस्टिंग का नेम सर्वर है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे डोमेन से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सेम जगह से दोनों चीज़ें ली है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं। सपोज करो मैंने डोमेन ले लिया GoDaddy से और होस्टिंग ले ली मैंने होस्टिंगर से, तो दोनों अलग अलग कंपनी हैं। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे GoDaddy का GoDaddy का जो डोमेन है उसे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा होस्टिंगर के नेम सर्वर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेम सर्वर होता है उसी से हमारी वेबसाइट क्या होती है, लाइव होती है, ठीक है। और वो कौन देता है, होस्टिंग प्रोवाइडर, जहाँ से हम होस्टिंग बाय करते हैं। अब अगर मैं GoDaddy से डोमेन बाय कर रहा हूँ तो GoDaddy के जो डोमेन है उसमें किसका नेम सर्वर डला हुआ होगा। अगर मैं GoDaddy से डोमेन ले रहा हूँ तो GoDaddy के डोमेन पे किसके नेम सर्वर कनेक्ट होंगे, GoDaddy वालों की, है ना। बट जी। वेबसाइट लाइव कहाँ से होती है, होस्टिंग से। मतलब जब तक आप होस्टिंग नहीं लोगे तब तक आपकी वेबसाइट लाइव ही नहीं होगी। तो नेम सर्वर एक्चुअल में किसके होने चाहिए, जहाँ से हमने होस्टिंग बाय की है। अब क्योंकि GoDaddy का मैं डोमेन बाय कर रहा हूँ तो नेम सर्वर तो इसके GoDaddy के हैं, तो क्या मेरी वेबसाइट लाइव होगी, कनेक्ट होगी, नहीं होगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्टिंगर के नेम सर्वर को जाके GoDaddy पे जाके क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ओके। कैसे की जाती हैं। बस इतना समझो कि ये जो नेम सर्वर होते हैं, अगर आप सेम कंपनी से बाय करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बाय करते हो तो उस कंडीशन में हमको अपने नेम सर्वर को क्या करना पड़ता है, अपने GoDaddy के सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझ लो, ओके। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली अभी समझ में आया। अब ये देखो नेम सर्वर हमें कहाँ से मिलते हैं। देखो जब भी हम कहीं से होस्टिंग बाय करते हैं, ठीक है, तो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है वो हमें एक मेल भेजता है, ठीक है। मेल के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलता है, मेल के अंदर तुम्हें मिलता है सी पैनल का एक्सेस और नेम सर्वर। मतलब कि जो सी पैनल होता है ना तुम्हारी वेबसाइट का, उसका वो यूज़र आईडी और पासवर्ड तुम्हें देता है और नेम सर्वर देता है। भाई अगर मेरे को GoDaddy पे जाके नेम सर्वर चेंज करने हैं तो मेरे पास होस्टिंग करके नेम सर्वर होने भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे ही जब मेरे को होस्टिंग करके नेम सर्वर वो मिलेंगे तो मैं जो है वहाँ पे जाके उन्हें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। यस। तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जैसे सुन लोगे ना तो जब मैं उस टाइम पे करूँगा तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ नेम सर्वर सुना हुआ है, राइट। तो ये है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो नेम सर्वर होते हैं वो हमेशा जो है होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो उसके होने चाहिए, मतलब डोमेन के साथ कनेक्ट होने चाहिए, ओके। तभी तुम्हारी वेबसाइट जो एक्चुअल में लाइव होगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये तो फिर हम जब
वो करेंगे। चलो एक बार वो भी देख लो, एक बार ना स्क्रीन शेयर करो। मैं करूँ? हाँ, वो स्टिंगर पे भी अकाउंट बनाते हैं एंड वहाँ पे भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हें ठीक लगे उससे कर लेना। कौन सी वाली? .com या इन? हम्म। अरे यही ऊपर वाला जो है वो स्टिंगर स्पॉन्सर्ड वाली, सीधे कर दो, सीधे क्लिक। हो गया। इसको इसको भी वही है, गूगल एज इन गूगल के थ्रू कर लो। कर लिया। हो गया। अब जैसे देखो इसके अंदर भी तुम ना डोमेन सर्च कर सकते हो एआई के हम्म। थ्रू। हम्म। जैसे उसमें क्लिक करो जनरेट डोमेन यूजिंग एआई, मतलब एआई के थ्रू तुम ना वो कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है, ठीक है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे तुम लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये तुम्हें और मतलब सजेशन वगैरह दे देगा। आ गया। ये आ गया सर। इसने कुछ वैसे जनरेट करके नहीं दिए, हम्म। मतलब नॉर्मल वो करके दिए हैं। कुछ बढ़िया वो सजेस्ट नहीं किए डोमेन। ये .io किसके लिए यूज होता है? डॉट .io ये? एक्सटेंशन है ये भी, अच्छा। टॉप लेवल का है ये भी, महंगे आते हैं इसके एक्सटेंशन। हम्म। क्या करना है सर? इसमें यहाँ पे देखो उस पर होम पे क्लिक करना लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर।
स्क्रॉल करो, और नीचे आओ, लेआउट चेंज कर दिया क्या? होस्टिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें? यहाँ पे है होस्टिंग ऑप्शन। अच्छा, इन्होंने वो पहले ऊपर हेडर सेक्शन पे आता था ना। अच्छा, या तो तुम्हारा टैबलेट है ना, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्लाउड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है और वेब होस्टिंग है। वेब हम्म, होस्टिंग का मतलब वही अपनी, क्या कहते हैं, शेयर्ड होस्टिंग। हम्म, इस पर जाओ, एक्सप्लोर करो। ठीक है, जैसे इसके अंदर भी सिंगल वेब होस्टिंग है, प्रीमियम वेब होस्टिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या अंतर है। सिंगल वेब होस्टिंग के अंदर तुम एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम जो वो वाली लेते हो, प्रीमियम वाली, तो उसमें तुम एक एक होस्टिंग के अंदर 100 वेबसाइट को स्टोर कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 100 डोमेन है तो तुम 100 डोमेन्स को क्या कर सकते हो, एक ही होस्टिंग के अंदर अटैच कर सकते हो। हम्म, ठीक है, और सिंगल वेब वाली होगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक बारी में सिर्फ एक ही वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन प्रीमियम वाली है जो, उसमें तुम अगर सपोज़ करो इन फ्यूचर तुम्हारे पास और डोमेन आते हैं, 2 3 4 5, तो तुम्हें सिर्फ डोमेन लेने की ज़रूरत होगी, बार बार तुम्हें होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब। मतलब ये कि अगर सपोज़ करो तुम अगर सिंगल होस्टिंग लेते हो, हम्म, ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, सिंपल सा उसके अंदर ये होगा कि अभी तुमने एक वेबसाइट ली, एक डोमेन लिया, तो उस पर तुम एक होस्टिंग अपनी क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। हम्म, ठीक है, अगर तुम प्रीमियम वाली लेते हो, तो सपोज़ करो तुम्हारे पास 4 डोमेन है, तो तुम उन चारों डोमेन को अपनी एक ही होस्टिंग के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हो। हम्म, मतलब कि उसने तुम्हें एक सर्वर दे दिया है। ठीक है, हम्म, शेयर्ड होस्टिंग का ही सर्वर है वो, ऐसा नहीं है कि वो कोई तुम्हें उसने जो है पर्सनल सर्वर दे दिया। सर्वर दे दिया तुम्हें, एक सर्वर का यहाँ पे देखो 100 GB का स्टोरेज दे दिया उसने। हम्म, अब तुम इस पे एक एक जीबी की 100 वेबसाइटें भी अंदर, मतलब इसके अंदर जो है वो अपलोड कर सकते हो। जी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, तो ये शेयर्ड होस्टिंग ही। हम्म, ठीक है, स्क्रॉल करो, एक और होगा इसके नीचे प्रीमियम क्या, बिजनेस होस्टिंग भी होगी एक शायद। हाँ, बिजनेस वेब होस्टिंग है, थोड़ी महंगी है। ऊपर जाना उस पर, पहली वाली पे देखना। हाँ, इसमें देखना डोमेन फ्री है कि नहीं, एक बार स्क्रॉल करना सिंगल वेब होस्टिंग के नीचे। रुक जा, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, ये पढ़ने दो मुझे। ये रहा फ्री डोमेन। कहाँ है? लिखा है इसका सिंगल में। नहीं है ना फ्री डोमेन। ठीक है, हम्म, कहाँ हो रखा है फ्री डोमेन के आगे? हाँ नहीं हो रखा। नहीं हो रखा है। प्रीमियम वाली में तो है। अगर प्रीमियम वाली उसमें लोगे ना, तो फिर तुम्हें डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं, जितनी की भी होस्टिंग आएगी उसी में तुम्हें डोमेन भी मिल जाएगा एक, हम्म, फिर तो यही तुम्हारे लेने में पसंद फायदा है। है। यही लेने में फायदा है फिर तो। तो ये होती भी तो महंगी है ना। हम्म, करो, एक बार सेलेक्ट करो इसको, देखो 1 साल के लिए कितने की मिल रही है। 1 ईयर 12 मंथ पे क्लिक करो। ये पड़ेगी तुम्हें 2800 की। हम्म, ठीक है, अच्छा इसमें एक एक टैब ओपन करो, और रुक जाओ, अभी बताता हूँ ये तुम्हें कितनी की पड़ जाएगी। यहाँ पे डालो कूपन दुनिया, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें ना इस पर साइन अप कर लो, एक बार अकाउंट बना लो। 300 400 रुपये का तो यहीं से मिल जाएगा डिस्काउंट। साइन अप करो, राइट हैंड साइड पे देखो ऑप्शन है।
ये भी करना पड़ेगा क्या? क्या? हाँ, वो अकाउंट करना पड़ेगा ना वो, लेकिन कूपन मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से। हो गया? हो गया, ऊपर सर्च करो होस्टिंगर कूपन कोड। क्या करूँ? वहाँ लिखो होस्टिंगर कूपन कोड। ये आगे सर। हम्म, रुको, क्रिएट होने लगा। होस्टिंगर नहीं, ये क्या? ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, स्क्रीन सेट दिस ऑफर करो, होस्टिंगर वाले पे क्लिक करो एक बार। ये वाली लो, 80% ऑफ वाला गेट ऑफर। क्या है? ये आ गया। क्या है कूपन कोड? पता ही नहीं। ब्लैक फ्राइडे के रोल पर तो इस पे क्लिक करो नीचे, नो कूपन कैन रिक्वायर्ड, गो टू होस्टिंगर वेबसाइट पे जाओ। यहाँ पे लॉगिन करो एक बार, हम्म। लॉगिन करो एक बार। कर दिया। अब जाओ मार्केट प्लेस पे और वहाँ जाके होस्टिंग सेलेक्ट करो। वेब होस्टिंग प्रीमियम सेलेक्ट करो।
12 मंथ डालो। 2800 की उस समय कितने की दिखा रहा था? इतने की थी। उस टाइम पे भी इतनी की थी। हम्म, करना एक बार होस्टिंगर पे वापस। अरे अभी कूपन कोड, कूपन वो वाली देखना जिसमें कूपन कोड दिखाई देगा, उसको कट करो। ये 70% हाँ ये इसमें करो ना, 78% ऑफ। इसमें कूपन दिखाएगा तुम्हें, IGH। अब ये डालो वहाँ पे, जाओ वापस। यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है ना ऐड कूपन कोड का ऑप्शन, जहाँ टोटल लिखा है टोटल के जस्ट नीचे जाओ। हाँ यहाँ टाइटल में लिखो IGH। कितने हुए? 200 रुपये के आसपास हुए। ठीक है ये बढ़िया है। अब तुम पहले मुझे ये बताओ, हम्म, चलो इसको तुम अभी छोड़ दो। ठीक है देखो, डोमेन और होस्टिंग तो मैं तुम्हें 500 रुपये में भी दिला दूंगा। ठीक हम्म, है बट वो जो होस्टिंग होगी ना वो लोकल उससे होगी, होस्टिंग प्रोवाइडर से होगी। थोड़ी सी स्लो होगी बट हाँ प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो देखो तुम ये देख लेना, आज आराम से बैठ के डिसाइड करना हम्म, कि तुमको अगर एक प्रॉपर वो मिल गया है, ठीक है, कि भाई तुम्हें इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी है सीरियस नोट पे, तब तो तुम ये जी, होस्टिंग और होस्टिंगर से खरीदो। नहीं तो इतने पैसे वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेबसाइट है रेजर होस्ट, वहाँ से तुम्हें 400 500 रुपये, 500 रुपये के आसपास में होस्टिंग मिल जाएगी। 300 रुपये के आसपास में डोमेन मिल जाएगा। एक जेनरिक लेवल का डोमेन बाय कर लेंगे सस्ता सा, तो 800 900 रुपये में तुम्हारा ना हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। ठीक है, अगर तुम एकदम श्योर हो कि हाँ भाई, क्योंकि देखो अब डोमेन और होस्टिंग ले रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है, तो एटलीस्ट वो करो ढंग, मतलब कि फिर उसको प्रॉपर वे में काम करना है। हम्म, ठीक है, जी, और अगर तुम्हें सिर्फ अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, तो प्रैक्टिस के पर्पज़ से अगर तुम्हें लेना है तो प्रैक्टिस के पर्पज़ से तो फिर जो है रेजर होस्ट जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ वहाँ से ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके जी। ठीक है, अब उसके अंदर देखो, वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के अंदर जो तुम्हें चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे वो पता क्या है? वो चैलेंजेस तुमको आएंगे कि तुम जो है कंटेंट नहीं होगा तुम्हारे पास। हम्म, ठीक है, तो तुम अभी से कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दो वेबसाइट के अंदर। अब सब तुम्हारा टास्क क्या है? पहला टास्क तुम्हारा ये है कि तुम्हें जिस भी कैटेगरी की तुम वेबसाइट बना रहे हो उस कैटेगरी से रिलेटेड कम से कम 10 वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बना रहे हो तो गूगल पे जाओ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप करो, तुम्हें टॉप 10 वेबसाइट्स मिलेंगी। उन टॉप 10 वेबसाइट्स को तुम्हें क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। हम्म, ठीक है, जी। अच्छे से एक्सप्लोर करना है। हम्म, आपने भी बना रखी है क्या सर कोई वेबसाइट? या मेरी वेबसाइट थी, उसका डोमेन एक्सपायर हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से बनाई थी मैंने, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन। बाकी वैसे तो मैं फ्रीलैंसिंग में बनाता रहता हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर है, हाँ जी। जैसे एक वेबसाइट है यूथ
socialgram.o ये एक एनजीओ की वेबसाइट है, ये मेरा क्लाइंट है, मतलब फ्रीलांसिंग में बनाता रहता हूँ। तो ये एनजीओ वेबसाइट थी, ये बनाई थी वर्डप्रेस पे। ओके। ठीक है, ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई थी, मैंने बना रखी है। एनजीओ की वेबसाइट है। ये पूरी आपने बना रखी है? क्लाइंट था मेरा। ओके। ठीक है, तो तुम्हारा क्या टास्क है कि तुम्हें कम से कम 10 वेबसाइट जो है वो देखनी है। ठीक। ठीक है, हम्म। अब नाउ नेक्स्ट देखो, कंटेंट इकट्ठा स्टार्ट करना कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ना लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगो बनाना सीखेंगे। कैनवा यूज़ किया कभी? बहुत पहले यूज करा है। चलो अभी हम देखेंगे कि कैनवा पे हम किस तरीके से बनाते हैं। देखो ये कैनवा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हमको डिज़ाइन यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे देखो कि आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपको लोगो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हमें सीधे आना है लोगो के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डिज़ाइन, डिज़ाइन हम ले सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स हम यूज़ करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कुछ लिखना है तो टेक्स्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन है, अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम अपलोड करके यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो तो अपलोड पे भी हम जा सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट हैं वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि अब तुम्हें लोगो बनाना है कौन से डिज़ाइन का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए। अब जैसे सपोज़ करो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ही रिलेटेड अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें लोगो दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसमें से किसी एक लोगो को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये जो प्रो वाले हैं ना, जिस पर प्रो लिखा है वो मत करना, क्योंकि प्रो वाला डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए ये ले रहा हूँ क्योंकि ये डाउनलोड होगा नहीं। ये वाला आ ही नहीं रहा, चलो कोई दूसरा देखते हैं। जैसे सपोज़ करो कि ये वाला मैंने ले लिया।
ठीक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे देखोगे ना, तो अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे लिखना है, जिस चीज़ को भी चेंज करना है, आप उस पर क्लिक करोगे। अब जैसे ये है, तो अब इसका कलर को मुझे चेंज करना है, तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ऊपर कलर आ गए। ठीक है, तो जो इसके कलर कॉम्बिनेशन है, अगर आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे सपोज़ करो मैं अपना बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये तो कर लूंगा सर मैं, मेरे को मतलब। बनाया पहले? हाँ मेरे, मैं फ्री टाइम में एडिटिंग वगैरह करता रहता हूँ, ऐसे फोटो एडिटिंग। कौन से प्लेटफॉर्म पे? कभी इस पे करता हूँ, कभी पिक्सआर्ट पे करता हूँ। अच्छा। हॉबी है मतलब मेरी एक तरीके की। ठीक है, फिर दिखाओ, हम्म, फिर बना के अपनी हॉबी एक बार मुझे हम्म। बना के दिखाओ, एक बढ़िया सा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे आप तुम मेरे एक को वैसे वैसे बता दो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ फिर एक बना के। वो बनाओ तुम, डिजिटल साहिल के नाम से बनाओ। मतलब जैसे सपोज करो तुम्हारे ब्रांड का नाम है डिजिटल साहिल, हम्म, इसका लोगो बना के दिखाओ। अभी हाँ, अभी अभी। फोन में बनाता हूँ मैं अपना। फ़ोन में बना लो, मुझे दिखाओ।
बना लिया सर। हेलो। भेजो। भेज दो। एक 60 से बनाएंगे। उसके हिसाब से, वेबसाइट के हिसाब से नहीं जमेगा यार ये। थोड़ा सा ना इसमें डिजिटल लुक चाहिए, मतलब एजेंसी टाइप की लगे। हेलो। हाँ, आगे। इसमें थोड़ा सा और बेटर करो उसको। मतलब वो कहते हैं ना, डिजिटल प्रेजेंस नहीं दिख रही है, मतलब समझ रहे हो। बनाया तो ठीक है, तुमने दिमाग तो ठीक लगाया, मगर थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। मतलब थोड़ा सा इसमें डिजिटल प्रेजेंस दिखाओ। ओके। चलो आप इतना आगे बताओ, मैं भेज दूंगा सर आपको। हम्म। आप आगे बताओ, मैं इतने भेज दूंगा आपको। ठीक है, पर इसको बनाना है ना, क्योंकि हम्म। ये सब चीज़ें ना, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, कलेक्ट करके रखो। क्योंकि लोगो लगाना सिर्फ 2 मिनट का काम है। हम्म। ठीक है, पर बच्चों के पास लोगो ही नहीं होता। तो जो हम्म। तुम कह रहे हो ना बाद में बना लूँगा, हम्म। वो आज
उनके डोमेन एक्सपायर हो गए लेकिन उनके लोगो नहीं चढ़े आज तक वेबसाइट पे। समझ रहे हो? इसलिए जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा वो करो, मतलब टाइम टू टाइम उसको करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रूली बता रहा हूँ, वेबसाइट में कंटेंट 2 मिनट का काम होता है डालने का, पर वो कंटेंट ही तुम्हारे पास नहीं होगा जो तुम्हें अपनी वेबसाइट पे डालना है। तुम कंफ्यूज रहोगे कि मैं अपनी वेबसाइट में क्या डालूँ। अब देखो, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वेबसाइट में कंटेंट कैसे डाला जाता है, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, पर वेबसाइट में कंटेंट, तुम्हारी वेबसाइट है, तुम ही डिसाइड करोगे ना कि तुम उसमें कंटेंट क्या लिखोगे, किस टाइप की फ़ोटो तुम उसमें डालोगे, किस टाइप की इमेज तुम उसके अंदर डालोगे। ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डालोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? तो ये कंटेंट वगैरह जो है वो रख लेना। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, एक चीज़ में और तुम्हें 1 मिनट मुझे देना है, एक चीज़ और बताता हूँ फिर वाइंड अप कर। 1 मिनट दे दो बस। चलो, देखो अब इसके अंदर बेसिकली बात करते हैं यूआरएल की। देखो, एक जो बेसिक यूआरएल होता है एक वेबसाइट का, जो यूआरएल होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, 4 चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है? ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली जो ये लोगो है यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ठीक है, लोगो बोल रहा हूँ, तो ये एक प्रॉपर वेबसाइट का यूआरएल होता है। ठीक है, अब ये 4 पार्ट्स में मिलके बनता है। क्या? सबसे पहले हम उठाते हैं ये पार्ट, एच टी टी पी। ठीक है, एच टी टी पी एस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो एस है इसमें,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या हुआ है? SSL। ठीक है। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या करता है HTTP, क्या करता है ये हमारा जो क्वेरी होती है ना, जो हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, उस क्वेरी को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है आगे। कहाँ पे फॉरवर्ड करता है वो भी बताऊँगा। ठीक है। अब तुमने कई बार देखा होगा कई वेबसाइटों के आगे ना HTTPS लगा होता है और कई वेबसाइटों के आगे S नहीं लगा हुआ होता। देखा है कभी? नोटिस किया है ये हाँ चीज़? हाँ जी। और जिनके आगे एस नहीं लगा लिखा होता वहाँ पे ना उसके आगे लिखा होता नॉट सिक्योर। हम्म। है ना? तो बेसिकली क्या है कि ये एस क्या होता है, तो जिन वेबसाइटों के आगे एच टी टी पी एस लगा होता है वो वेबसाइट्स क्या होती हैं, एस एस एल सर्टिफिकेट्स अप्रूव्ड होती हैं। एस एस एल क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। मतलब ये एक तरीके की ना सिक्योरिटी जो है वो होती है कि आपकी वेबसाइट पे जो है स्पैमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। उस चीज़ की सिक्योरिटी होती है। ठीक है। तो कभी भी तुम पेमेंट से रिलेटेड कभी भी कुछ करते हो ना, तो कभी भी ऐसी वेबसाइट से पेमेंट्स हमें नहीं करनी चाहिए जिस वेबसाइट्स पे हमें एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है। अगर उस वेबसाइट पे एस नहीं लिखा होगा तो समझ लेना उसको उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी की कोई लेयर नहीं है। ठीक है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एसएसएल की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ठीक है। तो ये क्या है कि एच टी टी पी एस जो है यहाँ से जो है हमारी क्वेरी जो है वो ट्रांसफ़र होती है www। ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ये वो सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पे दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं बनती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है। तो जो हमारी क्वेरी होती है वो क्वेरी जो है हमारी कहाँ होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड होती है। ओके। ठीक है। जो हमारी क्वेरी है वो कहाँ पे, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होती है, फॉरवर्ड होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल साहिल। ये क्या हो गया, ये तुम्हारी वेबसाइट का नेम हो गया। ठीक है। और उसके बाद डॉट कॉम क्या है, डॉट कॉम क्या है, लास्ट क्लास में बताया था। जी। क्या है डॉट कॉम? एक्सटेंशन। ये हमारा क्या कहलाता है, डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है एक पूरा का पूरा डोमेन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है। ठीक है। तो इतना इनफ है आज के लिए। ठीक है। और अब तुम वही है, क्योंकि देखो अब तुम फटाफट से डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें लेना है, कौन सा डोमेन तुम्हें बाय करना है। ठीक है। एंड कल भी हम क्लास करेंगे। ठीक है। कल फ्राइडे है, मंडे को नहीं होगी क्लास। मतलब कि वैसे फ्राइडे को तुम्हारा वो, फ्राइडे को एक्चुअली मेरा वीकली ऑफ रहता है, तो फ्राइडे को किसी की क्लास नहीं होती। तुम्हारा टाइमिंग जो है मंडे टू थर्सडे है। बट कल लेंगे क्योंकि मंडे को क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं मंडे को हूँ नहीं अवेलेबल। ठीक है। तो उसकी क्लास मिस हो जाएगी तो हम वो कल कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके। और इन केस अगर मेरा प्लान कैंसिल होता है तो मैं तुम्हें रात को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मॉर्निंग में क्लास है कि नहीं है, मतलब
मतलब नहीं होगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके अदरवाइज़ सर। होगी। ठीक है। मंडे को ना? नहीं नहीं, कल। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मैं रात को इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। अगर कल होगी तो मंडे को नहीं होगी, और कल नहीं हुई तो फिर मंडे को होगी। ठीक है। तो उस चीज़ का अपडेट मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है। मतलब कल सैटरडे ही संडे? रात को। क्या चीज़? सैटरडे संडे? नहीं, सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे संडे तो वीकेंड्स वालों का होता है ना। ठीक है सर। वीकेंड वालों का टाइम नहीं होता उसमें। ओके। ठीक है। चलो ठीक है फिर। ये करना, हाँ मेरे को, मैं लोगों का वेट करूँगा एक तो। ठीक है सर। लोगों का वेट करूँगा, और दूसरा जो है वो, इसको सोच के रखना, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि देखो, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम एसईओ नहीं करेंगे। एसईओ हम करेंगे किसके ऊपर? वेबसाइट ही नहीं होगी तो, हम्म, है ना। तो इसीलिए वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भी मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल पे जैसे ऐड वगैरह भी चलाओगे तो वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चीज़ में वेबसाइट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके सर। ठीक है। तो मेक श्योर कि आज सोच लेना किस टॉपिक के ऊपर बननी है। चैट जीपीटी का यूज़ करो, चाहे किसी भी चीज़ का यूज़ करो, बट आज सोच के रखो। ओके। क्लियर है? जी। ठीक है फिर, शाम को देता हूँ अपडेट कल ओके। की क्लास का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक ठीक है, ओके। यू।